आखिर क्यों श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल पे चलवाई थी गोलियां? उन्होंने क्यों इंडियन आर्मी को बोला था कि गोल्डन टेम्पल में जाओ और वहां पे गोलियां चला दो, और जिसकी वजह से बड़े सारे सिविलियंस की डेथ हुई थी। हेलो गाइस, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी वजह से पंजाब स्टेट में बड़ी सारी दिक्कत का सामना आया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो क्या था ये ऑपरेशन जिसके तहत जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सिखों की जो धार्मिक प्लेस है गोल्डन टेम्पल, वहां पे चलाई थी उन्होंने गोलियां। उन्होंने नहीं चलवाई थी, उन्होंने इंडियन आर्मी को बोला था कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार कीजिए, जिसमें उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाई थी। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, क्या है इसके पीछे का सच, क्या है इसके पीछे का झूठ, आज की वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आज हम करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इसलिए कि आज हम ऑपरेशन ब्लू स्टार को पूरा खोल के रख देंगे कि आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि क्यों इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलाई। देखो, जब इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाई और इंदिरा गांधी जी को ये पता था कि अगर मैं गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाऊंगी तो मेरे पास सिख लोगों के जो वोट है वो मेरे को नहीं मिलेंगे। ये बात हम सभी को पता है कि हमारे इंडिया में जो रिलीजन और कास्ट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। इंदिरा गांधी जी इस बात से जागरूक थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया और गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाई। तो आखिर बात है क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझने से पहले हम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इंडियन आर्मी का एक स्पेशल ऑपरेशन था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इनका एक स्पेशल ऑपरेशन था। आर्म्ड फोर्सेस कब चला था? 1 जून 1984 से लेके 8 जून 1984 तक। 1 जून 1984 से लेके 8 जून 1984 तक ये ऑपरेशन चला था, ये एक्शन चला था। कौन सा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसमें क्या था? इसमें जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे उनको क्या टास्क दिया गया था कि आपने गोल्डन टेम्पल के अंदर जाना है, गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, और वहां पे भिंदरवाला बैठा है। भिंद्रनवाला और उसके जो स्पोर्टर्स बैठे हैं एंड स्पोर्टर्स, उनको वहां से खत्म करना है, यानी उनको मारना है। ये टास्क था किनका? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, कि भिंद्रनवाला को और उनके स्पोर्टर्स को मारना है। और कब चला था? 1 जून 1984 से 8 जून 1984 तक, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल के बड़े सारे कॉम्प्लेक्सेस और बड़े सारे बिल्डिंग्स पे गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से बड़े सारे लोगों की भी वहां डेथ हुई थी। तो अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, कि आखिर क्यों मिसेस इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कैरिड आउट करवाया। अब हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। ऑपरेशन ब्लू स्टार की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1973 में, 1973 में। 1973 में क्या हुआ कि पंजाब की एक रीजनल पार्टी है अकाली दल, उन्होंने एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की डिमांड की। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, इसमें उन्होंने बोला कि पंजाब स्टेट को, जो पंजाब की हमारी स्टेट है, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ऑटोनॉमी मतलब यानी उनके स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, मोर राइट्स मिलने चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो यहाँ पे नहीं बनने चाहिए, इनके कल्चर को
ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अकाली दल का ये मानना था कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस दे सकते हो, तो हमें आप स्पेशल ऑटोनॉमी क्यों नहीं प्रोवाइड करवा सकती हो। बात सही भी थी अकाली दल की कि अगर एक स्टेट को दिए तो फिर पंजाब को क्यों नहीं, पंजाब को भी आप स्पेशल ऑटोनॉमी दे दो। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। हालांकि मांग बहुत की अकाली दल ने कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम आपकी मांगे नहीं करेंगे पूरा, हम पंजाब को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, पंजाब के लोगों को स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सरकार अगर बोल देगी नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करवा सकता। फिर क्या हुआ, समय आया 1982 का। 1982 में क्या हुआ, जरनैल सिंह भिंद्रनवाला ये किसमें ज्वाइन हो गए, ये ज्वाइन हो गए आपके अकाली दल में 1982 में। और जब ये ऐड हो गए, जब ये ज्वाइन हो गए अकाली दल में, तो इन्होंने क्या चलाया, इन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा चलाया। धर्म युद्ध मोर्चा ये क्या था, ये एक स्पेशली एक मिशन था जिसको उन्होंने ये नाम दिया था धर्म युद्ध मोर्चा। ये क्यों इन्होंने चलाया था कि ये जो हमने अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन की मांग की है, इसको इंप्लीमेंट करे यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर की जो गवर्नमेंट है लेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो इसको क्या करे, इंप्लीमेंट करे। उस समय के जो जरनैल सिंह भिंद्रनवाला है वो एक कमाल के लीडर थे, फायर ब्रांड लीडर थे। फायर ब्रांड लीडर यानी लोग उनको फॉलो करते थे, एक अलग ही चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, लोगों को एक अच्छे वे में समझाना, उनको मोटिवेट करना, तो लोग उनको क्या करते थे, लोग उनको फॉलो करते थे। तो 1982 में उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा चलाया कि ये जो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन है इसको आप इंप्लीमेंट करो ना, हमें स्पेशल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाओ। समझ में आ रही है बात। लेकिन जरनैल सिंह भिंद्रनवाला जो था वो, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। इंदिरा गांधी जी चाइना गई अपने बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो चाइना वालों ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को कहा कि आप हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन का जो इंप्रूव कर रहे हो वो बात बाद में करिएगा, पहले आप अपना देश संभालिए। वहां पे गोल्डन टेम्पल से एक सुरंग निकल रही है जो पाकिस्तान में जा रही है। तो इंदिरा गांधी जी रातों रात इंडिया में वापस आई और उन्होंने पूरा चार्ज किया कि हो क्या रहा है। तो 1982 में उन्होंने चला दिया धर्म युद्ध मोर्चा, जिसके तहत उनको बड़े सारे लोगों का सपोर्ट मिला, बड़े सारे यूथ पीपल, यंग जनरेशन का मिला उनको सपोर्ट। कहां से, स्पेशली कहां से, पंजाब की जो रूरल एरिया, गांव वाला इलाके, वहां से बड़े सारे लोग जरनैल सिंह भिंद्रनवाला के साथ जुड़ गए, जो उनके फॉलोअर्स बढ़े। जरनैल सिंह भिंद्रनवाला और उनके जो सपोर्टर्स थे वो हर समय अपने साथ हथियार कैरी करते थे, वो हर समय अपने साथ क्या करते थे, हथियार कैरी करते थे। जब जरनैल सिंह भिंद्रनवाला को ये पता चला 1984 में कि अब हम अरेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में और नॉर्दर्न इंडिया में रिलीजन के नाम पे बड़े सारे वायलेंट इंसिडेंट्स जो थे वो करवाए थे, यानी हर जगह हिंसा करवा रहे थे। कौन, जरनैल सिंह भिंद्रनवाला और उनके सपोर्टर्स। वो लोगों को मतलब एक किस्म का मोटिवेट करने के बजाय भड़का रहे थे कि यूनियन गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, आप पंजाब के लोग हो, आपको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, स्पेशल देश का स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन और उसके साथ क्या हो रहा था, वो जो सपोर्टर्स थे वो नॉर्दर्न इंडिया के अलग अलग हिस्सों में वायलेंट इंसिडेंट्स जो थे वो प्लेस कर रहे थे। समझ में आई बात। तो 1984 में क्या हुआ, 1984 अप्रैल में भिंद्रनवाला जी को ये पता चल गया कि इंदिरा गांधी को ये पता चल चुका है, किससे, चाइना से, कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, और हमने पाकिस्तान के साथ एक सुरंग बना ली है गोल्डन टेम्पल में। तो भिंद्रनवाला ने सोचा अब हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल में। भिंद्रनवाला और उसके सपोर्टर चले गए गोल्डन टेम्पल में और वहां जाके वो छुप गए।
वहां जाके वो शिप गए, क्यों? ताकि वो अरेस्ट ना हो सके। वहां तक उन्होंने ऑलरेडी एक सुरंग बनाई हुई थी जो पाकिस्तान तक जाती थी, जहां से उनको सपोर्ट मिलता था फाइनेंशियली भी, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स थी वो भी पाकिस्तान उनको भेजता था, मनी भी भेजता था। अरे भाई जो यूथ है वो अगर भिंद्रनवाला के साथ जुड़ी है तो वो कुछ ना कुछ पैसा तो लेगी ना, तो वो पाकिस्तान भेजता था। अब भिंद्रनवाला भी एक लीडर था तो उसके पास भी कैसे पैसे आते, समझ में आ रही है बात? तो वो गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके शिफ्ट किया। उसको लगा कि जहां पे तो इंदिरा गांधी जो है वो गोलियां चलवाएगी नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को पता है कि अगर मैंने यहाँ पे गोलियां चलाई तो जो सिख कम्युनिटी है वो मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। तो मतलब जरनैल सिंह भिंद्रनवाला आराम से गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके छिप गया। लेकिन उसको ये बात भूल गया था शायद वो कि इंदिरा गांधी जी चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जो है वो अपने पास रखती है, वो प्रोसेस करती है चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। उनके लिए देश की सत्ता से ज्यादा, अपनी सत्ता से ज्यादा देश है। और जब इंदिरा गांधी जी को ये पता चला तो इंदिरा गांधी जी ने बोला अब हम क्या करें। तो उनके कैबिनेट में डिस्कशन हुई होगी, तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला, आप ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवा दो। उनके कैबिनेट ने ये बोला कि अगर आप उनके सिख की रिलीजियस प्लेस गोल्डन टेम्पल पे गोलियां चलवाओगे तो आपकी जान को खतरा है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी जान की फिक्र बाद में कर लूंगी, पहले मैं इनको नॉर्दर्न इंडिया के जो हमारे लोग हैं उनकी चिंता है, और जो पंजाब में बढ़ती हुई मिलिटेंसी है उसकी चिंता है। क्योंकि भाई जरनैल सिंह भिंद्रनवाला कौन था, एक मिलिटेंट ही था, क्योंकि उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी जी के कहने पे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया, 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार एंटर कर दिया, जिसके तहत इस ऑपरेशन के तहत वो लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर गए और भिंद्रनवाला को मार दिया, भिंद्रनवाला को मार दिया। उनके जो सपोर्टर्स थे उनको भी मार दिया। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद जो उसके सपोर्टर बाहर थे ना भिंद्रनवाला के, जो सपोर्टर उनके बाहर थे भिंद्रनवाला के, क्योंकि भिंद्रनवाला अकेला और उसके साथ उसके कुछ स्पेशल जो उसके ग्रुप वाले थे वो चले गए थे गोल्डन टेम्पल में, लेकिन उसके बड़े सारे सपोर्टर्स पंजाब के अलग अलग हिस्सों में थे। जब उन लोगों को ये पता चला, उनके सपोर्टर्स को, कि इंडियन आर्मी ने ऐसे ऐसे ऑपरेशन ब्लू स्टार की है और हमारे लीडर जरनैल सिंह भिंद्रनवाला को मार दिए, तो वो लोग बड़े भड़क गए। उन्होंने पंजाब में इतना टेरर मचाया, इतना आतंक मचाया, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि पंजाब में मिलिटेंसी करने वाली इंदिरा गांधी है। पर इंदिरा गांधी जी ने एक अच्छा ऑपरेशन चलवाया था कि वो मिलिटेंट जरनैल सिंह भिंद्रनवाला की डेथ करवा सके, उसको हरा सके। लेकिन इंदिरा गांधी जी को शायद ये नहीं पता था कि उनके सपोर्टर्स बाहर भी हैं। पाकिस्तान के जो उनके स्पेशल लोग थे उन्होंने उन लोग सपोर्टर्स को काफी भड़काया कि उन्होंने देखो आपके जरनैल सिंह भिंद्रनवाला लीडर को मार दिया, आप क्या कर रही हो। तो उन्होंने क्या किया, जो सपोर्टर थे उन्होंने पंजाब में काफी ज्यादा क्या किया, आतंक मचा दिया। काफी ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन थी वो 1980 का दशक पंजाब के लिए काफी चैलेंजिंग था। फिर क्या हुआ, जब ये ऑपरेशन हो गया, जब इंदिरा गांधी जी ने ये ऑपरेशन करवाया, पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डेट आई 31 अक्टूबर 1984 की, 31 अक्टूबर 1984, जब इंदिरा गांधी जी अपने घर से बाहर निकली और उनके जो सिख बॉडीगार्ड्स थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी को मार दिया। जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ना, तो इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े सारे मिनिस्टर ने उनको कहा, उनके फैमिली वालों ने उन्हें कहा कि आप अपने बॉडीगार्ड जो है वो चेंज करवा लीजिए, क्योंकि उनके बॉडीगार्ड कौन थे, सिख लोग थे। उनके 2 बॉडीगार्ड जो थे वो सिख थे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा अरे यार ये तो मेरे बॉडीगार्ड है, ये मेरे साथ काफी देर से हैं, ये मुझे क्यों हार्म पहुंचाएंगे। लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 1984 में उन्हीं 2 बॉडीगार्ड्स ने उनको उनके घर के बाहर ही मार डाला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो थी वो गुस्से में आ गई। गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के खिलाफ
एक जम के आंदोलन चला दिया कि जहां जहां आपको सिख मिलते हैं वहां वहां पे आपको सिखों को मारते जाओ। नॉर्दर्न इंडिया और दिल्ली के बड़े सारे हिस्सों में सिखों को मारा गया था। अकेले दिल्ली में 2000 से ज्यादा सिखों को मारा गया था। 2000 से ज्यादा सिखों को मारा गया। जब इंडियन गवर्नमेंट वाले सिखों को मार रहे थे तो सिख वाले क्या कर रहे थे, टेरर मचा रहे थे, जिनको हम मिलिटेंट बोलते हैं। वो मिलिटेंट नहीं थे, वो भटकाए हुए लोग थे। किसने भटकाया था? जरनैल सिंह भिंद्रनवाला ने। तो जब इंदिरा गांधी जी की डेथ होगी, उसका बेटा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बना, तो उन्होंने सोचा अरे यार मेरी जो मदर है इनकी तो डेथ होगी, मैं इनकी बात मान लेता हूँ, मैं इनकी बात मान लेता हूँ अकाली दल वालों की आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के साथ। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में उन्होंने मांग क्या की थी कि चंडीगढ़ को आप यूनियन टेरिटरी मत रखो, पंजाब के साथ मर्ज करो। आपने हमारा बड़ा सारा एरिया जो है वो हरियाणा को दे दिया, वो हमें वापस लाओ। तो बड़ी सारी ऐसी डिमांड्स थी जो राजीव गांधी जी ने पूरी की, और राजीव गांधी जी ने कुछ ऐसी डिमांड्स थी जो मतलब उनको बोला कि आप इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। जैसे चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी रहने दिया, लेकिन जो पंजाब स्पीकिंग एरिया है जो हरियाणा गया था वो उनसे वापस लाया और पंजाब को दिया। ऐसी बड़ी सारी पॉलिसी चलाई थी राजीव गांधी जी ने, जिनकी वजह से जो पाकिस्तान में टेररिज्म है वो हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। क्योंकि जब अकाली दल का तो मेन एम यही था कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए। अकाली दल जब जो पार्टी थी उनको तो पता भी नहीं होगा कि हमारा जो कंसर्न है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो इन्फ्लुएंसिंग लीडर है जरनैल सिंह भिंद्रनवाला, जिसपे हम भरोसा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। अकाली दल को तो ये पता ही नहीं था। तो अकाली दल की जैसे ही कुछ डिमांड्स पूरी हुई वो शांत हो गई और एक वो आज अच्छी रीजनल पार्टी पंजाब की बनके उभरी है। तो दोस्तों ये था पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार, और कैसे इसकी पीछे की पूरी कहानी थी, क्या सच था, ये हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा। आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।